हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 10.1 चल रहा था। 10.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका भी बच्चों मैंने शॉर्ट लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है, तो चलिए समझते इसमें क्या दे रखा है और क्या करना है। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, पार्क के अंदर स्लाइड्स लगी होती है जिसमें आप बचपन में बहुत फिसले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक स्लाइड है बच्चों। अब स्लाइड के एक तरफ क्या बना दी, वॉल बना दी बच्चों, एक मैसेज देने के लिए। वहां पर जो लोग बाग घूमते हैं उनको मैसेज देने के लिए कि जो पार्क है ना उसको क्लीन और ग्रीन आपको रखना है। अब इसके लिए क्या करा, उसने इस पर पहले पेंट किया बच्चों। पेंट करने के बाद उस पर मैसेज लिखा। अब उसने कहा है कि जैसे इस पे पेंट किया गया ना, तो पेंट का कितना एरिया आपके पास आया उसको आपको पता करना है। मतलब पेंट जो रंग से पेंट किया गया तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, जितना बड़ा ट्राइंगल होगा या जितनी बड़ी वॉल होगी उतना ही बड़ा क्या निकलेगा, यहाँ पर एरिया निकलेगा। तो सीधी सा है, आपको क्या करना है, इसका एरिया निकाल लेना ट्राइंगल का। जितना ट्राइंगल का एरिया होगा उतना ही पेंट का एरिया होगा, मतलब रंग का क्षेत्रफल होगा बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों साइड आपको दे रखी है। एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, एक को सी मान लो। तो ए बच्चों में मान लेता हूं किसको, 15 को, और बी मान लेता हूं बच्चों में किसको, 6 को, और सी मान लेता हूं बच्चों में किसको, 11 को। ठीक है, अब यहां पर मैं एस भी निकाल लेता हूं। एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 15 आ गई, बी 6 है और सी 11 है, अपॉन में 2 आ गया। बच्चों प्लस करते हैं, तो 15 में इसको प्लस करेंगे बच्चों आप, तो कितना आएगा 21। और 21 में बच्चों पहले 10 प्लस करो। 10 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 31, और 1 और प्लस कर लो तो 32 आएगा। और इसका हाफ कर दो बच्चों। हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। तो आपको एस भी मिल चुका है। अब आपको निकालना था बच्चों एरिया ऑफ पेंटेड कलर। ठीक है, एरिया ऑफ पेंटेड कलर आपको निकालना था, मतलब रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना था। तो बच्चों ये बराबर आएगा आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल के, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल के आपके ये बराबर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बच्चों वैल्यू रखो यहाँ पर। एस आप देख सकते हैं, एस आपको मिला 16, फिर यहाँ पर 16 माइनस ए की जगह देखो आप कितना है 15, फिर वापस से 16 माइनस बी की जगह देखो कितना है 6, फिर 16 सी की जगह कितना है 11। ठीक है, ये आपने रख दिया। अब यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है। तो 16 तो एज इट इज बच्चों, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 10, और यहाँ बचेगा बच्चों आपके पास 5। अब इसके टुकड़े कर लो, जो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर फेंक दो, और जो बचा रहेगा उसे अंदर रहने दो। तो बच्चों देखो 16 के तो टुकड़े, सीधी सी बात है, क्या होता है 4 इंटू 4। 1 को भूल जाओ बच्चों। क्यों भूल जाओ, क्योंकि 1 16 सेंट पे होगा तो 16 बन जाएगा, तो 1 गायब हो गया ना। या 1 को 10 सेंट पे करेगा तो 10 बनेगा, फिर से 1 गायब हो गया, तो इसको भूल गया मैं। अब 10 के जब आप टुकड़े करते हो ना बच्चों, तो आता है 2 इंटू 5, और यहाँ पर बच्चों 5 चल रहा है, तो जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर फेंकते जाओ। एक तो 4 का जोड़ा बन गया 4 बाहर, और एक 5 का जोड़ा बन गया 5 बाहर। अंदर कौन बचा रह गया, तो अंदर बचा रह गया बच्चों आपके पास 2। बस मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, और यहाँ पर √2। और बच्चों यही आपका क्या है आंसर, बस मीटर स्क्वायर लगा देना। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको दो साइड दे रखी है ट्राइंगल की, एक तो 18 है और एक 10 है। ठीक है, और इसके अलावा आपको बच्चों तीसरी साइड ना देकर आपको पेरीमीटर दे रखा है, मतलब परिमाप। ठीक है, तो अगर तीसरी साइड देता तो काम हो जाता, लेकिन तीसरी साइड नहीं दी, तो पहले उसको पता करो बच्चों। पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पेरीमीटर का। तो बच्चों अपन यहां पर मान लेते हैं जो थर्ड साइड है, जो थर्ड साइड है, जो तीसरी भुजा है बच्चों आपके पास, उसको अपन मान लेते हैं सी। ठीक है, जो तीसरी जो भुजा थी उसको मैंने मान लिया यहाँ पर कि वो क्या है, सी है बच्चों। ठीक है, अब अपन क्या इस्तेमाल करेंगे, पेरीमीटर, मतलब परिमाप का। कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर को निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी साइड को प्लस कर देते हैं। तो सभी साइड को यहाँ प्लस करेंगे तो अपन को पता है, एक को ए मानते, एक को बी मानते और एक को सी मानते, बराबर में 42 आ जाएगा। अब पहली साइड को तो अपन ये रहा, और दूसरी साइड को अपन ने ये रहा, ए और बी नाम दे दिया। तो ए की जगह तो 18 आ गया, बी की जगह आपके पास 10 आ गया, और सी ऐसा का ऐसा, और बराबर 42। क्योंकि सी मुझे पता नहीं है, मैंने सी माना है। ठीक है, ये दोनों प्लस होंगे बच्चों, तो कितना आएगा 28, और प्लस का सी, और बराबर 42। सी को निकाल लो अब, तो सी को निकालोगे तो 28 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
माइनस करोगे तो बच्चों आपके पास आएगा 14, तो आपको सी भी मिल चुका है। जिसे सी मिला ना तो आपको ए बी सी पता चल गया, एस निकाल लो। एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर दो। ए की वैल्यू आप देखोगे तो ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू देखो 10 है और सी की वैल्यू 14 है और अपॉन में 2। बच्चों जब प्लस करेंगे तो 42 आएगा और अपॉन में 2, कट करेंगे तो 21 आएगा। तो आपके पास एज भी मिल चुका है कितना 21। अब आपको क्या करना है, बस एरिया निकाल लेना है, मतलब क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, फॉर्मूला क्या होता है, रूट फिर एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। अब देखो वैल्यू रखो, जैसे वैल्यू रखोगे बच्चों तो एस की जगह 21 आया, फिर वापस से 21 माइनस ए देखो यहाँ पर ये रहा ए कितना आया 18, फिर 21 माइनस बी देखो बी, बी कितना है 10, और वापस से 21 माइनस सी, सी निकाला था भाई, निकाला था कितना आया था सी 14, तो यहाँ 14 रख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 21 तो एज इट इज आएगा बच्चों, ठीक है। माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, माइनस करेंगे तो 11 बचेगा और माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। अब जिसके टुकड़े और उसको टुकड़े कर डालो, तो आपको पता है 21 के टुकड़े हो जाते हैं बच्चों, 21 के टुकड़े होंगे 3 इंटू 7, ठीक है, इसके टुकड़े ये आ गए। यहाँ 3 एज इट इज, 11 के टुकड़े होते नहीं है, 7 के भी नहीं होते। अब देखो आप देखोगे कि 3 का 3 के साथ पेयर बन गया तो 3 बाहर, 7 का 7 के साथ बन गया तो 7 बाहर, अंदर कौन बचा रह गया, अंदर बचा रहेगा 11। बस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ 21 और यहाँ 11 आ चुका है, और यही आपका क्या है आंसर है। बस यहाँ यूनिट लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।